रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दो खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। वजह क्या है? वजह है ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इनका नाम आना। अब नाम आने में वजह ऐसी क्यों भाई आप हैरान हो रहे हो? क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी जा चुकी है और उसके साथ साथ जो बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आए वहां पर यह मैसेज गया है कि शायद अब इन दोनों के पास वक्त ज्यादा नहीं है। और वक्त ज्यादा कहां नहीं है? इंटरनेशनल क्रिकेट। पीछे जो आप इनकी तस्वीरें देख रहे हैं वो आईपीएल जर्सीज में नजर आ रही हैं। और ये क्यों लग रहा है यार कि कहीं कुछ टाइम बाद रोहित और विराट सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में ही नजर आएंगे? वनडे का वर्ल्ड कप तो ये दोनों ही खेलना चाहते थे। रोहित शर्मा उस वर्ल्ड कप को जीतना भी चाहते हैं, विराट 2011 में जीत चुके हैं। और ये लग रहा था कि रोहित शर्मा बतौर कप्तान जाएंगे और वो ट्रॉफी जीतेंगे, लेकिन रोहित को कप्तानी से हटा दिया गया है, यानी कि उनको सैक ही किया गया है। बट गुस्सा क्यों है? गुस्सा इसलिए है क्योंकि रोहित शर्मा को जो है उस तरीके से मान सम्मान नहीं मिला है। कहीं ना कहीं उनको जो है धकेला जा रहा है। पहले कप्तानी से धकेल दिया गया है और अब ऐसा लग रहा है कि टीम से भी धकेला जाएगा। कुछ झूठ है जो एक्सपोज हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद अभिषेक नायर के बयानों से। साथ ही साथ ये मैसेज क्लियर है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर रन नहीं बनाओगे तो भाई आपका टाइम अप हो चुका है, आप टीम से बाहर चले जाओगे। तो ये इस तरीके का ट्रीटमेंट कितना फेयर है? क्या हम अपने लेजेंड्स को सही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि भाई इनके रन्स ना आए तब भी ये खेलते रहेंगे, बट आज जो दिखा वो एक ऐसी चीज थी जो आपने अभी तक नहीं देखा। दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि वनडे में बहुत सर्विसेज दे चुके हैं, हालिया फॉर्म भी बढ़िया है। रोहित शर्मा की बात करें तो बतौर कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, जो आखिरी वनडे मुकाबला खेला है फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच हुए हैं। उससे पहले आप जाओ T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया, बैट से भी कप्तानी से भी कोई मैच टीम नहीं हारी। उससे पहले जाओ 23 का वर्ल्ड कप वनडे वाला जहां पर सिर्फ इंडिया एक मैच हारती है फाइनल। विराट कोहली के लिए वनडे के रिकॉर्ड्स आप देख लो और परफॉर्मेंसेज आप देख लो, बड़े इवेंट्स में जबरदस्त रही है। लेकिन यहां पर जब बात आ रही थी बार बार कि इनका फ्यूचर क्या है, तो कहीं पर भी ये आश्वासन, ये भरोसा नहीं दिया यार कि इतने बड़े दिग्गज हैं, आज से ही आप इनके लिए पूछ रहे हो, इनको हमने पिक किया तो दैट मीन्स ये होंगे ना। बल्कि इशारा ये दिया गया अभी तो रख लिया है, आगे का पता नहीं। अब एक एक कर आपको बताते हैं क्या कुछ चीजें हुई। सबसे पहला बयान जहां पर बात ये आई है कि भाई कि कौन झूठा और कौन सच्चा। जब पूछा गया अजीत अगरकर से कि यार ये पूरा जो डिस्कशन हुआ आप लोगों का कप्तानी को लेकर और डिसीजन जब लिया तो क्या रोहित शर्मा से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि कॉन्वर्सेशन उनके और रोहित के बीच हुई है और जैसा उन्होंने कि पहले कहा कि उनको जो है कम्युनिकेट कर दिया गया। लेकिन सवाल है कब? क्या बहुत पहले कभी ये बात हुई थी यार कि हम आगे जब कप्तानी की बात करेंगे देखेंगे आपका फॉर्म, फिटनेस, आप रह पाएंगे या नहीं, या फिर ये हालिया है? सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि अभिषेक नायर जो कि ब्रॉडकास्ट पर थे, जब उनसे पूछा गया कि क्या रोहित शर्मा वाकई में अवेयर थे, उनको कम्युनिकेट किया गया था, उस वक्त पर अभिषेक नायर का जवाब यह था कि अगर बताया है तो ठीक है, लेकिन उनको बताया गया है इस चीज को लेकर मैं श्योर नहीं हूं। लेकिन अभिषेक नायर के बयान के बाद फैंस में गुस्सा और आया और उन्होंने बोला कि ये किस तरीके का ट्रीटमेंट है? अगर आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया ऐसे कप्तान को जिसने आपको इतने सालों के बाद आईसीसी ट्रॉफी जिताई, जिसने आपको खेलने का तरीका बताया, जहां पर आप घबरा रहे थे वहां पर जीतना सिखाया, उसके साथ एक कैसा ट्रीटमेंट। और इनफैक्ट टीम अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद तमाम ट्वीट्स अलग अलग आए, लेकिन रोहित शर्मा को थैंक्स करते हुए बीसीसीआई की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया। वो ट्वीट आया तकरीबन 2.5-3 घंटे के बाद, जहां पर शुक्रिया अदा किया और वो भी एक बड़ा कोल्ड सा रिस्पॉन्स, जिसमें बहुत कुछ लिखा नहीं हुआ था, बस आंकड़े डाले हुए थे और बताया गया था भाई कि रोहित का किस तरीके का रहा है कप्तानी का करियर। और अगर आप आंकड़े देखो इन टर्म्स ऑफ विन परसेंटेज तो रोहित शर्मा हर लिस्ट को टॉप करते हैं और महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही आप उनको भी रखोगे। महेंद्र सिंह धोनी ने 3 आईसीसी ट्रॉफी जीती, लेकिन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड आईसीसी इवेंट्स में जबरदस्त था, लेकिन उस तरीके का मान सम्मान इनको यहां पर मिला नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं जहां पर एक एक करके बयान ऐसा लगा कि यार ये तो टारगेट करते हुए रोहित विराट को यहां पर बस मौके का इंतजार किया जा रहा है। तो अगला बयान क्या है वो आपको दिखाते हैं। अब जब पूछा गया यार कि क्या है भविष्य, क्या है, सीधे तौर पर आप कह सकते थे यार आज पिक किया तो दैट मींस भविष्य है, इनके साथ देख रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस कल को देखेंगे, इतने बड़े ग्रेड्स हैं तो बढ़िया ही कर रहे हैं। लेकिन जवाब क्या आया? जवाब ये आया कि भाई कि आज ये डिस्कस करने वाली चीज नहीं है, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें वो खेल रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको यहां पर पिक किया है। बड़ा ही कोल्ड रिस्पॉन्स, यानी कि रोहित विराट के लिए खतरे की घंटी। आगे अगर बढ़े थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाते हैं कोर्ट्स के, तो वहां पर जब सवाल ये पूछा गया कि भाई अब इनको क्या डोमेस्टिक और ये सब परफॉर्म करना पड़ेगा बने रहने के लिए, तो जवाब अब ये आ गया है कि अब इनको विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी होगी, जो कि आपको 24 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी खेली जाएगी, क्योंकि उस वक्त तो कोई और असाइनमेंट है नहीं। ये जो है बाकी साउथ अफ्रीका वाले ओडीआईज खेल चुके होंगे, तो इनको यहां उतरना पड़ेगा, क्योंकि नहीं उतरे तो पैकअप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले ही क्लियर कर दिया गया है बीते 2 सालों में कि जब भी कोई खिलाड़ी अवेलेबल है उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी, और यही एक तरीका है जहां पर आप अपने आप को शार्प रख सकते हो और क्रिकेट खेलते
रहोगे, क्योंकि एक ही फॉर्मेट अब रोहित और विराट खेले। तो यहां पर भी एक ऐसा रिस्पॉन्स जो थोड़ा सा उनके अगेंस्ट जाता है। अब आप देखिए, इंडिया ए के टाइम पर भी माहौल था कि इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज ये खेलेंगे, हालांकि खेलनी चाहिए गेम टाइम के लिहाज से, बट इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपको बता रही हैं कि हवा अब इनके विपरीत चल रही है और बस इनकी खराब परफॉर्मेंसेस का इंतजार है, जहां पर इनको टाटा बाय बाय कह दिया जाएगा। आगे बढ़े, एक और जो आखिरी जहां पर एक स्टेटमेंट जो है जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई रन्स बनाओगे तो बचोगे, अदरवाइज नहीं बच पाओगे। फिर 27 तो बहुत दूर है, पता नहीं 26 के बीच में ही आप कहीं पता चले कि रिटायरमेंट और वो इंस्टा स्टोरी लगा रहे होगे दोनों के दोनों, रोहित और विराट। उनसे कहा गया कि क्या लगता है कि कम आप जो है गेम टाइम की बात आपने करी कि ओडीआईस कम होते हैं और ये एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यार देखिए, ये जिस तरीके से सालों साल से करते आए हैं, रन्स बनाते आए हैं, तो बेसिक क्राइटेरिया तो वही है। आप अभी भी अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रन्स बनाओ। लीडर्स आप हो, लेकिन मैटर क्या करता है कि रन्स बनाओ, तभी आपकी वैल्यू है। और सालों साल आपने किया है, तो उन्होंने बोला है कि भाई उम्मीद ही करते कि ये ऐसा करते रहें। तो ये कुछ बातें निकल कर आई हैं। और अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वाई ऑलवेज रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस को सब कुछ दिलाया, रोहित शर्मा ने 5 बारी का चैंपियन बनाया, लेकिन वहां पर क्या हुआ, कोई कम्युनिकेशन नहीं। एक झटके से आपने बोल दिया कि रोहित आपकी जरूरत अब नहीं है कप्तान के तौर पर, हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया। रोहित शर्मा का वहां पर भी थोड़ा सा निरादर हुआ, डिसरिस्पेक्टफुल वो रोहित शर्मा के लिए उस तरीके से चीजें हुई। मार्क बाउचर का वो बयान, फिर वहां पर रितिका का रिएक्ट करना, जहां पर उल जुलूल बातें कही गई यार कि इसलिए रोहित शर्मा कप्तान नहीं है। सिमिलरली यहां भी ऐसा ही हुआ है, झूठ बोला गया रोहित शर्मा से और वहां पर उनको क्लियर तस्वीर नहीं दिखाई गई कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो अपना काम कर रहे हैं, स्किल पर काम कर रहे हैं, फिटनेस पर काम कर रहे हैं। 10 किलो कम किया है, उनका सपना है वो 2027 का वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन उस सपने को साकार होने से ये काफी लोग ऐसे हैं जो उनको रोकना चाहते हैं। तो देखना होगा, क्योंकि अब एक ही चीज बचा सकती है रोहित और विराट दोनों को, वो है परफॉर्मेंस। इनके अगेंस्ट जो है चीजें अब आ चुकी हैं, इनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो ड्रॉप कर दिए जाएंगे। अगर परफॉर्म करते रहे तो हर एक मैच इवेंट है। रोहित विराट फैंस के लिए अब ऐसा हो गया है कि भाई हर एक मैच में वो प्रे ही कर रहे होंगे कि आज फेलियर ना हो जाए, और बैक टू बैक 2 या 3 फेलियर्स हुए तो सिचुएशन बहुत टफ हो जाएगी। आपका क्या मानना है, क्या यहां पर फोर्स किया जा रहा है इन्हें फिर से रिटायरमेंट की तरफ, जैसे टेस्ट क्रिकेट में हुआ था, वहां पर रोहित का बनता था लेकिन विराट फोर्स होकर रिटायर हो गए? क्या आपको लगता है कि वो चीज रिपीट की जा रही है और अनफेयर ट्रीटमेंट है रोहित शर्मा जैसे लेजेंड कप्तान के लिए, विराट कोहली जैसे लेजेंड के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस इंफॉर्मेशन को औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि क्लियर तस्वीर क्या है, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा इनका डिसरिस्पेक्ट किया गया एक तरीके से, वो लोगों तक पहुंचना जरूरी है। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।